हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हमारा मार्केटिंग का एक टॉपिक है और ये हमारा यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन आएगा जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। टुडेज मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन अ न्यू सेंस दैट कैन बी करेक्टराइज एज। तो मार्केटिंग को आज के न्यू सेंस के अंदर आप किस तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है गेट देयर फर्स्ट विद द मोस्ट, मैनेजमेंट ऑफ यूथ डिमांड, सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड, एंड फोर्थ वन इज टेलिंग एंड सेलिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका बनता है ऑप्शन नंबर सी, सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड। तो जो मार्केटिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है कि वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। एक्सप्लेनेशन में आता है मार्केटिंग इज़ मच ब्रॉडर देन जस्ट सेलिंग। मार्केटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सेलिंग। मार्केटिंग के ही अंदर इंक्लूड होती है सेलिंग। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज़ एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड, वांट एंड डिमांड। प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि हम मार्केट के अंदर ऑफर करते हैं, जिससे कि क्या होता है कस्टमर्स की नीड को, वांट को और डिमांड को हम सेटिस्फाई कर पाते हैं। इट इज़ अ बंडल ऑफ बेनिफिट। कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक बंडल होता है बेनिफिट्स का बंडल इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हमारी कस्टमर्स की नीड, वांट, डिमांड जो है वो तीनों चीज़ें साथ में फुलफ़िल हो जाती है। इसके एग्जांपल आते हैं जैसे कि कुछ प्रोडक्ट हो गए हमारे, कोलगेट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गई, कार, फ्लैट, अम्ब्रेला, मेडिसिन, लाइफ इंश्योरेंस, बुक्स एट्सेट्रा। तो ये सब हमारे प्रोडक्ट के अंदर काउंट होते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को हम किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे इसके 3 पार्ट बनते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी के अंदर हमारे 2 टाइप बनते हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। टेंजिबिलिटी के अंदर हमारे 2 टाइप बनते हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रोडक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ के अंदर हम इसको 2 पार्ट के अंदर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कंज्यूमर गुड्स और सेकंड आता है हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि हम अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उसको खरीदते हैं, और इसके अंदर हमारे फर्दर 4 पार्ट बनते हैं जिसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग, स्पेशलिटी एंड अनसॉर्ट। और इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हम किसी और के लिए ख़रीदते हैं या फिर फर्दर उसको आगे काम करने के लिए लेते हैं। जैसे कि कौन लेता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लेती है, एनजीओज़ लेती है, तो वो सब हमारा इंडस्ट्रियल में आता है। इसके अंदर भी हमारे कुछ पार्ट्स बनते हैं जैसे कि मटेरियल एंड पार्ट, कैपिटल आइटम, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। इसके बाद में हमारा ये हमने एक चार्ट से समझाया है जिसके अंदर हमने सबसे पहले टेंजिबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी दिखाई है, जिसके अंदर आता है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज में आएगा हमारा टेंजिबल, इंटेंजिबल। कंज्यूमर गुड्स में आता है हमारा कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स में हमारा आता है मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम, सप्लाई एंड बिजनेस सर्विस। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे हमारे यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ड्यूरेबल प्रोडक्ट और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको हम काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं या फिर जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लिए यूज़ में लाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। नॉन ड्यूरेबल में आता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे कि एक टाइम के लिए हमने यूज़ करा या फिर थोड़े कम टाइम के लिए। तो ड्यूरेबल के अंदर हमारे एग्जांपल आते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्लोथिंग एट्सेट्रा। अब जैसे कि हमने कोई वॉशिंग मशीन परचेज़ करी, अब वॉशिंग मशीन के अंदर ऐसा तो नहीं है हमने एक बार कि उसके अंदर क्लोथिंग को वॉश किया और उसके बाद में उसको हमने फेंक दिया, नहीं, ड्यूरेबल है, उसको हम लंबे टाइम तक उसको यूज़ करेंगे। नॉन ड्यूरेबल में आता है जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई। सॉफ्ट ड्रिंक में अंदर क्या आता है, जैसे हमने एक बार उसको पी के ख़त्म कर दी और उसके बाद फेंक दिया। सोप के अंदर आता है जब सोप ख़त्म हो जाता है थोड़े टाइम के बाद, अब वो सोप जो है वो कितना चलेगा वो भी कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। तो ये सब आता है हमारे नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट के अंदर। इसके बाद हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन होता है टेंजिबिलिटी के अंदर, जिसके अंदर हमारे 2 टाइप बनते हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट और इंटेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट के अंदर आता है विच कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल होता है ऑल फिजिकल गुड्स सच एज सेल फोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन। अब जो सेल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन हो गए, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर, तो वो सब आता है हमारे टेंजिबल के अंदर।
इनटेंजिबल के अंदर आता है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं, सिर्फ उसका हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आता है ऑल सर्विसेज आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट। सर्विसेज के अंदर आता है जैसे कि हम स्पा में गए, वहाँ पर हमने सर्विस ली, तो वो सब हमारा इंटेंजिबल के अंदर आएगा। इसके बाद हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसके दो क्लासिफिकेशन होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के अंदर आता है जो कि हम अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर 4 पार्ट बनते हैं हमारे, जैसे कि कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट और अनसॉर्ट प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होते हैं और जिसको हम ईजी टू परचेज है, दैट आर परचेज फ्रिक्वेंटली, इमीडिएटली एंड विद मिनिमम एफर्ट, जिसको हम जल्दी से ख़रीद लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है और इसको मिनिमम एफर्ट्स के साथ में ले लिया जाता है। एग्जांपल आता है जैसे कि सोप, न्यूज़पेपर, एफएमसीजीज प्रोडक्ट। सोप के अंदर आएगा जैसे कि आपको पता है आपको किस ब्रांड का सोप यूज़ करना है, आप जाते हो मार्केट के अंदर, उसका नाम लेते हो और उसको खरीद के घर ले आते हो। इसके अंदर हमारे 3 पार्ट बनता है जैसे कि स्टेपल प्रोडक्ट, इम्पल्स प्रोडक्ट और इमरजेंसी प्रोडक्ट। स्टेपल के अंदर आता है परचेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, जिसको हम थोड़े रेगुलर बेसिस पे या डेली बेसिस पे ख़रीदते हैं, रूटीन परचेज होता है। एग्जांपल आता है जैसे कि मिल्क, और साथ में हो गया दही, छाछ, तो ये सब हमारा रेगुलर बेसिस पे आ जाएगा। इम्पल्स प्रोडक्ट के अंदर आता है परचेज सडनली विदाउट प्लानिंग, जिसको हमने एकदम से ख़रीद लिया, इसके बारे में हमने ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं करी थी। जैसे कि आप ऑफिस से लेके घर जा रहे हैं और उसके बाद में आपका मन आया कि आइसक्रीम खरीद के खाते हैं, तो आपने आइसक्रीम परचेज़ कर ली, बट इसके बारे में आपने कोई ज़्यादा प्लानिंग नहीं करी थी। थर्ड बनता है इमरजेंसी प्रोडक्ट। इमरजेंसी प्रोडक्ट में आता है परचेज इन इमरजेंसी, जिसको इमरजेंसी के टाइम में ख़रीदा जाता है, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट बनता है शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट के अंदर आता है जिसको आप प्रॉपर पूरी प्लानिंग के साथ में ली जाती है, जिसके अंदर आप अच्छे से कंपेयर करते हो क्वालिटी के अंदर, प्राइस के अंदर और स्टाइल के अंदर। परचेज विद प्लानिंग एंड कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी, प्राइस एंड स्टाइल। एग्जाम्पल फर्नीचर, क्लोथिंग, मेजर अप्लाइंसेस। इसके बाद हमारा थर्ड बनता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो कुछ स्पेशल होते हैं, जिसको हम लाइफ टाइम में 1 या 2 बार ही खरीदते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया फ्लैट हो गया। अब फ्लैट को क्या है, हम बस एक ही बार खरीदते हैं, या कोई विला हो गया तो उसको हम एक ही बार परचेज़ करेंगे, ऐसा तो नहीं है हम हर महीने परचेज़ कर रहे हैं। तो ये सब कस्टमर टू कस्टमर चेंज होता रहता है। अनसॉर्ट के अंदर आता है हमारा कंज्यूमर डज नॉट नो और नॉर्मली थिंक रिक्वायर एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग। अनसॉर्ट के अंदर आता है कंज्यूमर्स को ज़्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, बट इसके अंदर अगर उन्हें एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, पर्सनल सेलिंग होती है, तो वो खरीद लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आता है एनसाइक्लोपीडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब जैसे कोई पर्सन है, ऑफिस से घर जा रहा है, वहाँ पर कोई पर्सन आया और पर्सनल सेलिंग करने लगे कि ये नॉवल बहुत अच्छी है बच्चों के लिए, आपको ये नॉवल ख़रीदनी चाहिए, इसमें साइंस रिलेट करती है, तो उसने परचेज़ कर ली। बट उसने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं ये वाली नॉवल ख़रीदूँगा, तो उसने एकदम से ऑन द स्पॉट उसको ख़रीद लिया। तो ये सब हमारे 4 पार्ट बनते हैं कंज्यूमर गुड्स के। तो कंज्यूमर गुड्स कंप्लीट होता है। इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर हमारे 3 पार्ट बनते हैं, मटेरियल एंड पार्ट, कैपिटल आइटम, सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज। मटेरियल एंड पार्ट, मटेरियल एंड पार्ट के अंदर वो सर्विसेज आती है जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए उसको यूज़ किया जाता है, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए। इसके हमारे 2 टाइप बनते हैं, रॉ मटेरियल एंड सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल। रॉ मटेरियल वो होता है जिसको हम बोलते हैं कच्चा माल, जैसे कि वीट हो गया, फ्रूट्स हो गए, क्रूड ऑयल हो गया, तो ये सब आएगा हमारे रॉ मटेरियल के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल के अंदर आता है जिसको हम आगे प्रोसेस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, जैसे कि स्टील हो गया, आयरन हो गया, तो ये सब आता है हमारा मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर। सेकंड बनता है हमारा कैपिटल आइटम। कैपिटल आइटम होता है जो कि हमारा कैपिटल के लिए, ये पूंजी के लिए जो यूज़ में किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, और इसको भी हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड्स के लिए यूज़ में लेते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, बिल्डिंग, ऑफिसेज, मशीनरी, जनरेटर, एलिवेटर्स एट्सेट्रा। सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। सप्लाईज़ के अंदर आता है हमारा शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ में लिया जाता है, और इससे क्या होता है, हम मैनेज करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को। जैसे कि सप्लाई अब हम किस किस चीज़ की कर सकते हैं, पेंट की करते हैं, ब्रूम्स, झाड़ू की करते हैं, कोल की, पेपर की, पेंसिल की, तो ये सब हमारे सप्लाईज़ के एग्जांपल हो गए। बिजनेस सर्विसेज के अंदर आता है सच एज मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विस ऑफ एसी, फोटोकॉपी मशीन एट्सेट्रा, लीगल मैनेजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंसी। बिजनेस सर्विस के अंदर आता है जब कुछ सर्विस दी जाती है, चाहे वो मेंटेनेंस की हो, रिपेयर सर्विस हो। अब रिपेयर सर्विस जो होती है वो किस किस चीज़ की दी जाती है, जैसे कि एसी की हो गई, टीवी की हो गई, वॉशिंग मशीन की हो गई, फोटोकॉपी मशीन की हो गई।
तो ये सब आता है हमारा बिजनेस सर्विसेज के अंदर। तो ये हमारा जो इंडस्ट्रियल गुड्स है ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि प्रोडक्ट क्या होते हैं और प्रोडक्ट को हम कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।